हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुधिर यानी रक्त। मानव में जो रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है, वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है और कैसे कार्य करता है। तो रुधिर हमारे शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर उपस्थित होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। अमूमन किसी व्यक्ति का कितना भी वजन हो, अगर हम उसको 16 से डिवाइड कर देते हैं तो अप्रॉक्स उसके बॉडी में खून का पता चल जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो का है तो 16 से डिवाइड कर दो, यानी 16 5 जा 80, यानी उसका वजन लगभग, उसके बॉडी में खून लगभग 5 लीटर होगा। अब बात करते हैं रुधिर। रुधिर में दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा 55% बनाता है और रुधिर कणिकाएं 45% बनाता है। पहले प्लाज्मा को देखते हैं, फिर रुधिर कणिकाएं को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्लाज्मा निर्जीव होता है और पीला होता है, चमकदार होता है। प्लाज्मा में जल 90% होता है, कार्बनिक पदार्थ 8% होते हैं, कार्बनिक पदार्थ 2% होते हैं। बात करें रुधिर कणिकाओं की तो ये सजीव होते हैं। ये 3 भाग में बटे होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल, श्वेत, प्लेटलेट्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं फिर से 2 भागों में बटी होती हैं, कणिकामय, कणिका रहित। कणिकामय, कणिका रहित। अब कणिका में जो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो पुनः 3 भागों में डिवाइड होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनो, बेसो, न्यूट्रो। और जो कणिका रहित हैं वो 2 भागों में डिवाइड होती हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब हम 1 बाय 1 सबकी डिफिनेशंस इस तरह से पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं रुधिर की संरचना। तो रुधिर 2 भागों के मिलने से बना होता है। रुधिर 2 भागों के मिलने से बना होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा क्या है? यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाती हैं। ये हल्के पीले रंग का निर्जीव पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का निर्जीव पदार्थ होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो पोषक तत्वों, हार्मोन, प्रोटीन आदि को शरीर के उन हिस्सों में पहचाना होता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। यानी बॉडी के जिस पार्ट को जिस चीज की जरूरत है, प्लाज्मा उसको उस जगह तक पहुंचा देता है। बात करते हैं आगे की। जो कोशिकाएं हैं वो अपने अपशिष्ट उत्पादों को भी प्लाज्मा में ही एकत्रित करती हैं। यानी प्लाज्मा लाभकारक तत्वों को तो बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है, लेकिन जो कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ यानी जो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है उनको भी प्लाज्मा में एकत्रित करती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के संगठन की। कैसे होता है? प्लाज्मा में लगभग 90% जल उपस्थित होता है। यानी जो 55% रक्त का प्लाज्मा बनाता है उसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है क्योंकि जो हमारा रक्त होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो प्लाज्मा का संगठन क्या है? 90% हमारा जल उपस्थित होता है। जो बचा हुआ 10% है उसमें 8% कार्बनिक पदार्थ और 2% अकार्बनिक पदार्थ जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया आदि उपस्थित होते हैं। यानी आपका 90% तो जल है, 10% कार्बनिक है और 10 में से 8% कार्बनिक है, 2% अकार्बनिक है। अब बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की जो रक्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को बनाती हैं। ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाती हैं और ये रुधिर कणिकाएं सजीव होती हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके जो बाल हैं, नाखून है, ये निर्जीव कोशिकाएं हैं, इनको काटने से हमको दर्द नहीं होता है। तो इसी प्रकार से प्लाज्मा निर्जीव है और रुधिर कणिकाएं सजीव है। बात करते हैं रुधिर कणिकाओं के प्रकार की। ये 3 प्रकार की होती हैं, लाल, श्वेत, प्लेटलेट्स। जैसा कि आपको बताया था, अब 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो रुधिर कणिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये रुधिर कणिकाओं का लगभग 98 to 99% भाग बनाती हैं। यानी ऑलमोस्ट तो यही होती हैं, 98 से 99% भाग
बनाती हैं। इन रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर में उपस्थित खोखली अस्थियों से भरे अस्थि मज्जा में होता है। खोखली अस्थियों से भरे अस्थि मज्जा में होता है। इन रुधिर कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। यानी जो रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो 120 दिन तक जीवित रहती हैं। उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा खोखली हड्डियों का भाग होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। और लाल रुधिर कणिकाओं में एक महत्वपूर्ण पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी आपके जो ब्लड का जो कलर है वो लाल रहता है, रेड रहता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही रहता है। ये श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी हीमोग्लोबिन ही जो ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हो श्वसन क्रिया के द्वारा, उसको शरीर के अन्य पार्ट तक पहुंचाता है। कैसे? जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की। जैसे राजा की रक्षा सेना करती है, उसके सैनिक करते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी की रक्षा श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। यह रुधिर कणिकाओं का लगभग 1% भाग बनाती है, यानी केवल 1% भाग बनाती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन काम बहुत भयंकर। ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के जो विषाणु हैं वो अटैक करते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। इन रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। मतलब जो हमारी रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उनका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। याद रखिएगा, लाल का 120 दिन और श्वेत का 2 से 3 दिन तक होता है। अब बात करते हैं आगे श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार। ये कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका रहित। आपको बताया था। देखते हैं कणिकामय। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं का केंद्रक कणिकामय होता है। यानी ऐसी श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनका केंद्रक कणिकामय हो, कण की प्रवृत्ति का हो, कणिकामय कहलाती हैं। ये रुधिर कणिकाएं भी पुनः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल क्या है? बहुकोशिकीय परजीवियों और कशेरुकी में कुछ संक्रमणों से लड़ने के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी कशेरुकी प्राणी जिनमें मेरुदंड होती है, परजीवी यानी जो दूसरों पे आश्रित होती हैं, उनमें जो संक्रमण हो जाते हैं कुछ, उनसे लड़ने के लिए उत्तरदायी इओसिनोफिल होती हैं। बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं और इनके कार्य विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जन्म से जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, बच्चे ने जन्म लिया तो वैसे ही तुरंत वो बहुत सारे जीवाणुओं विषाणुओं के संपर्क में आ जाता है। यानी जन्म से ही प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं और ये विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार से रक्षा करते हैं। बेसोफिल रक्त प्रवाह में सुधार और रक्त स्कंद को रोकने के लिए एंजाइम स्रावित करते हैं। यानी अगर ब्लड में कोई किसी भी प्रकार की प्रवाह मतलब होता है बहने, ब्लड के बहने में कोई भी अगर सुधार करना होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या रक्त स्कंद यानी जमने से रोकने के लिए ये बेसोफिल एंजाइम स्रावित करते हैं। बात करते हैं कणिका रहित की। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं का केंद्रक कणिका रहित होता है। ये रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर और बाहरी विषाणु और जीवाणु से लड़ने में सहायता करते हैं। कोई भी बाहरी विषाणु हो या जीवाणु हो, उससे लड़ने में सहायता करते हैं। मोनोसाइट एक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान होने वाली शोथ और शोथ रूप की प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कणिका रहित की, वो है लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। यानी ये लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट हैं वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। और इस तरह से आप रक्त रुधिर कणिकाओं के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए। और ये जितना भी आपके नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ये रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग बनाती है। इन रुधिर कणिकाओं का निर्माण लसीका में होता है। लसीका, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है लसीका।
लसीका क्या होता है? एक्चुअली ये रक्त का ही छना हुआ भाग होता है, यानी रक्त का छना हुआ भाग जो होता है वही लसीका होता है। लसीका परिवहन अगर आपको बताएंगे हम तो उसमें हम मेंशन करेंगे। इन रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, यानी इनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का वर्क क्या इनका? यदि शरीर के किसी अंग पर चोट लग जाती है और रक्त स्रावित होने लगता है यानी बहने लगता है, तो बहने वाले रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स वायु से क्रिया करके रक्त का थक्का जमाती है, यानी प्लेटलेट्स जो है वो हवा से रिएक्शंस करके रक्त का थक्का जमाती है। आप देखते हो पपड़ी ऐसी जम जाती है। और जो बॉडी में कोशिकाएं मर भी जाती हैं उनको मवाद के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी फोड़े फुंसियां जब हो जाती हैं तो मवाद के रूप से सड़ी हुई कोशिकाओं से मरी हुई कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकाल देती है। अब एक क्वेश्चन आता है रुधिर के कार्य, इसको भी समझते हैं। नंबर 1, शरीर का ताप नियंत्रण, यानी ब्लड बॉडी में हमेशा दौड़ता रहता है। नसों के अंदर जो वेन्स रहती है हमारी, उसके अंदर ब्लड हमेशा दौड़ता रहता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। O2 व CO2 का परिवहन, इसको समझते हैं, यानी फेफड़ों के द्वारा जो आपको ऑक्सीजन प्राप्त हुई वो जब हृदय से रक्त निकल के फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। और जो CO2 बनती है उस CO2 को अपने साथ लाकर वापस फेफड़ों में छोड़ देता है और हम सांस बाहर निकाल देते हैं। तो O2 व CO2 का भी परिवहन हो जाता है। रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा से क्या है कि जब आपका ब्लड है बहुत प्रकार के एंजाइम हार्मोन्स और जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसको ब्लड के द्वारा वो रक्षा कर देता है। हार्मोन्स का परिवहन, जैसे आप देखते हो जो अस्थियां होती हैं, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एंजाइम का स्रावित यानी निकालती हैं, तो उनके लिए अलग से तो पाइपलाइन है नहीं, तो वो हार्मोन्स को ब्लड में ही छोड़ देती हैं और ब्लड उस हार्मोन्स को लेकर पूरी बॉडी में घूमता रहता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, आप पढ़ी चुके, हम लोग जो खाते हैं उसका जो पाचन तंत्र के द्वारा पाचन किया जाता है वो भी रक्त में मिलकर पूरी बॉडी में घूमता रहता है। औषधियों का परिवहन, यानी इंजेक्शन लगता है आपकी वेन्स में, आप कुछ दवा खाते हो तो वो भी रक्त में मिलकर पूरी बॉडी में परिवहन कर देता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह तक जाना, यानी रक्त है पूरी बॉडी में आपको लेकर उंगलियों से लेकर सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में घूमता रहता है और जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहां पर उस चीज को प्रोवाइड करा देता है। इस प्रकार आज हमने कंप्लीट किया है रुधिर के टॉपिक को, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में क्लियर करा चुका हूं, तो आप साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आपको अन्य जो टॉपिक की आवश्यकता हो या आपको जो पढ़ने का इच्छा हो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच और बने रहिए ऐसे ही SBS सॉल्यूशन के साथ।